हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ थायोफिन। तो अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ थायोफिन। तो केमिकल रिएक्शंस की यदि मैं बात करूँ तो अपने जितने भी जो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस देते हैं? एडिशन देते हैं, ऑक्सीडेशन देते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो इनकी मेजर रिएक्शंस होती हैं। एडिशन में ये कब एडिशन रिएक्शन देते हैं? और एडिशन में सिर्फ हाइड्रोजनेशन यानी कि हम बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं, और वो भी जब हम इन पे बहुत ही हार्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं तब। तो हम यहाँ पे सबसे पहली जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किस तरह से होती है? तो देखिए, एडिशन रिएक्शन में यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। किस तरह से रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है, चलिए देख लेते हैं। तो एडिशन रिएक्शन सबसे पहले हमने लिया क्या हुआ है, यहाँ पे थायोफिन लिया हुआ है। थायोफिन की रिएक्शन जब हम कराते हैं पैलेडियम के साथ, यहाँ पे देखिए अपना जो मेटल कैटलिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमने यहाँ पे लिया हुआ है पैलेडियम, लिया हुआ है पैलेडियम मेटल कैटलिस्ट लिया हुआ है, तो यहाँ से थायोलेन की फॉर्मेशन होती है, यानी कि टेट्राहाइड्रो थायोफिन की फॉर्मेशन होती है। दोनों जो डबल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और एक सैचुरेटेड रिंग कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, जो कि अपना क्या होता है, थायोलेन होता है। थायोलेन इसका ट्राइबल नेम होता है। आईयूपीएसी नेम क्या होता है? देखिए, यदि नंबरिंग करें तो सल्फर को नंबर 1 मिलेगा, 2 3 4 5। कार्बन नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे क्या ऐड हुआ है? हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रो थायोफिन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बनता है? 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रो थायोफिन की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। अब देन यहाँ से क्या हो सकता है? थायोलेन की तो फॉर्मेशन हो गई। अब देखिए, ये तो हमने लिया जब मेटल कैटलिस्ट पैलेडियम तब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, लेकिन हम मेटल कैटलिस्ट है वो रेन एंड निकल भी लेते हैं। मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में हमने लिया है, पिरोल में भी लिया था, फिरेन में भी लिया था। तो जब हम थायोफिन की रिएक्शन कराते हैं रेन एंड निकल के साथ, तो यहाँ से पहले तो फॉर्मेशन होती है थायोलेन की। ठीक है, फर्स्टली यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है? थायोलेन की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक सैचुरेटेड रिंग होती है। लेकिन ये रिएक्शन है ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। देन ये क्या करता है कि यहाँ से जो थायोलेन रिंग होती है ये ब्रेक होती है। किस तरह से ब्रेक होती है? देखिए, दोनों साइड से ब्रेक होती है और दोनों साइड पे ही हाइड्रोजन सब वो ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे H2S गैस की फॉर्मेशन होती है। H2S गैस यहाँ से एलिमिनेट करती है, और जब दोनों साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो गए, यानी कि यहाँ से एक ओपन चैन कंपाउंड एन ब्यूटेन की फॉर्मेशन होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, हाउ विल यू फॉर्म एन ब्यूटेन फ्रॉम थायोफिन? तो करना क्या है? रिडक्शन कराना है। किसकी प्रेजेंस में कराना है? रेन एंड निकल की प्रेजेंस में कराना है। यदि आप पैलेडियम मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हो तो यहाँ से थायोलीन फॉर्म होगा, कभी भी एन ब्यूटेन है वो फॉर्म नहीं होगा। यदि आपको एन ब्यूटेन चाहिए देन आपको लेना क्या है? थायोलीन यहाँ से भी बनता है, लेकिन बाद में एन ब्यूटेन में ये ब्रेक हो जाता है जब हम रेन एंड निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो एडिशन रिएक्शन है वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। करना क्या होता है? थायोफिन की रिएक्शन है वो आप अलग अलग मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हो, तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो भी अलग अलग ही फॉर्म होता है। इसका आंसर लीजिए, हो गया। इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन आती है वो आती है ऑक्सीडेशन। सेकंड रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन की यदि मैं बात करूं तो थायोफिन जो है अपना वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं शो करता। थायोफिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से वो शो नहीं करता, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन? थायोफिन का जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होता है, थायोफिन का रिडक्शन हमने अभी जस्ट कराया, तो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या बना था? थायोलेन बना था। अरे थायोफिन का जब हमने रिडक्शन कराया तो यहां से प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हुआ है? थायोलेन फॉर्म हुआ है, सैचुरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जो अपना क्या था? थायोलेन था। अब थायोफिन का जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है ये कौन सा है? रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन कब हुई है? आफ्टर रिडक्शन हुई है। तो थायोफिन का जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, और इसके ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है? सल्फोन फॉर्म होता है। तो देख लेते हैं हमने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि जो अपना थायोफिन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देगा। ऑक्सीडेशन यदि आपको कराना है तो पहले रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करना पड़ेगा? पैलेडियम की प्रेजेंस में करना पड़ेगा। पैलेडियम की प्रेजेंस में रिडक्शन कराओगे, थायोलेन फॉर्म होगा, और ये जो थायोलेन है ये जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो यहाँ से सल्फोन की फॉर्मेशन होती है। ये हमारा क्या होता है? सल्फोन होता है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट।
SULPHONE। तो यहाँ से ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट सल्फोन की फॉर्मेशन होती है, और प्रोडक्ट देता कौन है, पहले जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है उसका आपको ऑक्सीडेशन कराना है, और देन यहाँ से सल्फोन फॉर्म होगा जो कि ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हो गया। तो यदि आपसे पूछा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देन आपको करना क्या है, पहले आप रिडक्शन कराओगे, रिडक्शन से आपको थायलेन फॉर्म करना है, और यहां से जो फॉर्म हुआ है थायलेन, वो अगेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके फॉर्मेशन किसकी करेगा, सल्फोन की फॉर्मेशन करेगा। ये तो होगी अपनी एडिशन और साथ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड जो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो कौन सी आती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम जनरल जो रिएक्शंस पढ़ते हैं वही हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपको देखना क्या है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन में हम कौन कौन सी रिएक्शंस देखते हैं, तीन रिएक्शंस देखते हैं, क्लोरीनेशन देखते हैं, ब्रोमिनेशन देखते हैं और आयोडीनेशन देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन सारे की सारी रिएक्शंस। हमें लेना क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल होगा अपना थायोफिन। थायोफिन की रिएक्शंस करानी है डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ। तो यहाँ से प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट ही फॉर्म होते हैं। सबसे पहले यदि हम रिएक्शन कराते हैं SOCl2 और क्लोरीन की प्रेजेंस में, तो यहां से प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, 2-क्लोरोथायोफिन। पहली वाली रिएक्शन है वो अपनी कौन सी है, क्लोरीनेशन रिएक्शन है, और इसका प्रोडक्ट होता है 2-क्लोरोथायोफिन। रिएक्शन की मैकेनिज्म वगैरह है वो यहाँ पे आई थिंक एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी मैकेनिज्म वगैरह। ये चीज आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो होने कहाँ पे वाली हैं, पोजीशन नंबर 2 पे या फिर 5 पे होने वाले हैं, यानी कि अल्फा पोजीशन पे होने वाली है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन होती है ये हमारी कौन सी होती है, क्लोरीनेशन रिएक्शन होती है। क्लोरीनेशन रिएक्शन ये हो गई हमारी क्लोरीनेशन रिएक्शन। सेकंड हमें क्या करना है, ब्रोमिनेशन करा लेते हैं या फिर आयोडीनेशन करा लेते हैं। चलिए ब्रोमिनेशन कराते हैं। तो ब्रोमिनेशन है वो इसका होता है NBS। NBS क्या होता है अपना, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं थायोफिन की, तो यहां से फॉर्म होता है 2-ब्रोमो थायोफिन। 2-ब्रोमो थायोफिन लेना क्या है, थायोफिन लेना है, और थायोफिन की रिएक्शन करानी है NBS के साथ, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड के साथ। ये क्या होता है, यहां से ब्रोमीन सोर्स होता है। ब्रोमीन सोर्स होता है अपना NBS एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, और यहाँ से आता है अपना ब्रोमीन, और 2-ब्रोमोथायोफिन की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपनी आयोडीनेशन रिएक्शन। तो आयोडीनेशन रिएक्शन में आपको क्या लेना होता है, I2 लेना होता है इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या लेना है, आयोडीन लेना इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, 2-आयोडोथायोफिन। 2-आयोडोथायोफिन। तो ये अपनी ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो गई, ये अपनी आयोडीनेशन रिएक्शन हो गई। तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, 2-आयोडोथायोफिन फॉर्म हो रहा है। तो जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो क्लियर हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोरीनेशन करा लेते हैं, देन हम NBS एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अब ये NBS क्या होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। वो हमारा होता है ये वाला कंपाउंड। ठीक है, देखिए यदि हम यहाँ पे लगा देते हैं हाइड्रोजन, ब्रोमीन की जगह यदि हम लगा देते हैं हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाता है, सक्सिनामाइड हो जाता है। ठीक है, अब हमने नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन जोड़ा हुआ, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड बोलेंगे। तो ये अपना होता है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है वो आई थिंक यहाँ से क्लियर हुई होगी, तो स्क्रीनशॉट लीजिए।
हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है हमारी एसाइलेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो सेकंड नंबर रिएक्शन है वो आती है एसाइलेशन रिएक्शन। नंबर 2 एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन सिंपल सा करना क्या होता है, थायफिन लेना है, थायफिन की रिएक्शन है वो किसके साथ करानी है, पहले से बता चुकी हूँ 2-3 बार कि आप या तो एसाइल क्लोराइड ले सकते हो या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हो। हमने यहाँ पे अगेन एसाइल क्लोराइड रखा हुआ है, साथ में हम लेते हैं लुईस एसिड SnCl4। लुईस एसिड होता है अपना, लुईस एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है 2 एसाइल थायोफिन का, C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या होता है अपना 2 एसाइल थायोफिन, 2 असाइल थायफिन की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। तो चीज क्लियर हो रही है। एसाइलेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। मैकेनिज्म जैसे हमने फ्यूरेन में की है, जैसे हमने पिरोल में की है, सेम मैकेनिज्म है। करना क्या, सिर्फ थायफिन की रिएक्शन है वो करानी है असाइल क्लोराइड के साथ। ये क्या होता है अपना असाइल क्लोराइड होता है। असाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराओगे लुईस एसिड के प्रेजेंस में तो यहाँ से 2 असाइल थायफिन की फॉर्मेशन होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद N-ब्यूटिल लिथियम। रिएक्शन विद N-ब्यूटिल लिथियम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ यदि हम, या फिर एल्किल लिथियम कंपाउंड्स के साथ यदि हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट होने वाला है। तो ये रिएक्शन मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, जस्ट सिमिलर है फ्यूरेन वाले रिएक्शन के। फ्यूरेन में भी हमने ऐसी रिएक्शन कराई थी, तो देख लेते हैं। देखिए, जब हम कराते हैं N-ब्यूटिल लिथियम के साथ थायफिन की रिएक्शन, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, थायफिन चाहिए। थायफिन की रिएक्शन करानी किसके साथ है, N-ब्यूटिल लिथियम के साथ करानी है। अब अपना ये N-ब्यूटिल लिथियम क्या होता है, तो देखिए ठीक है, ये हो गया अपना N-ब्यूटिल लिथियम। यदि हमने ब्यूटेन के एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन है वो लिथियम से कर दिया तो ये क्या हो जाता है, N-ब्यूटिल लिथियम हो जाता है। C4 है और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 4 6 and 3 9, यानी कि C4H9 Li। ये क्या होता है अपना N-ब्यूटिल लिथियम होता है। अब करना क्या है, देखिए यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अटैक कौन करेगा, लिथियम करेगा। तो यहाँ से पहले 2 लिथियम थायफिन की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन किसकी होती है, 2 लिथियम थायफिन। और यहां से जो बना 2 लिथियम थायफिन होता है ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता। देन हम इसकी रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ। तो CO2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का फॉर्म होता है, C डबल बॉन्ड O OLI। ठीक है, ये यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। CO2 यहाँ पे इंसर्ट कर जाता है और जब हम कराते हैं इसका हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब हम इसका कराएंगे तो यहां से देखिए माइनस से क्या होगा, LiOH होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां से, थायफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, थायफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है, थायफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमें सिंपल सा करना क्या, सबसे पहले हमने थायफिन लिया। थायफिन की रिएक्शन जब हम कराते हैं N-ब्यूटिल लिथियम के साथ C4H9 Li के साथ, तो यहाँ से माइनस क्या होता है, माइनस यहाँ से होता है ब्यूटेन।
-C4H10 होता है और लिथियम है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। देन यहाँ से 2 लिथियम थायोफिन बन गया। 2 लिथियम थायोफिन का हम कराते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो यहाँ से जो लिथियम है वो तो हटेगा और यहाँ पे आके ऐड कौन हो जाएगा, CO2 ऐड हो जाएगा। देन जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखिए यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा OH नेगेटिव, -LiOH होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगा थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो देखिए कुछ जो रिएक्शंस है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, बाकी की जो नेक्स्ट रिमेनिंग रिएक्शंस है वो मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।